Good morning, students. Today we will discuss some problems of the students. So first of all, we start from the question from the example number 5, page number 180 from the NCERT. तो NCERT में ये फिगर गिवन है, बोला है कि AD और AC दो सर्कल के डायमीटर्स हैं. इन दो डायमीटर्स है दो सर्कल्स के, और दोनों सर्कल्स एक दूसरे को A और B पे इंटरसेक्ट करते हैं, A और B पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं. तो ये कह रहा है कि प्रूफ करो कि जो B पॉइंट है ये DC लाइन पे हमारा लाई करता है, DC लाइन पे. यानी कि सिंपल सी बात है, अगर हमें कोई पॉइंट किसी लाइन पे प्रूफ करना है तो वहाँ पे लीनियर पेयर फॉर्म अगर हो गया तो वो लाइन पे होगा पॉइंट. यानी कि जो एंगल बना है यहाँ पे, ये पूरा एंगल, ये 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ये पूरा एंगल 180 डिग्री का होना चाहिए. तो इसके लिए बहुत ईजी है, जो कोई ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है. अगर AD डायमीटर है तो डायमीटर अगर AD हो गया तो कोई भी डायमीटर हो किसी भी सर्कल का, वो सर्कल को दो सेमी सर्कल्स में डिवाइड कर देता है. तो AD डायमीटर ने जो सर्कल है हमारा उसको दो सेमी सर्कल्स में डिवाइड कर दिया. उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी एक थ्योरम है कि सेमी सर्कल का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है. अभी थ्योरम को भी आज ही प्रूफ कराऊंगा कि सेमी सर्कल का एंगल क्यों 90 डिग्री होता है. तो इसकी वजह से ये जो एंगल हो जाएगा, यानी एंगल ADB जो हो जाएगा, एंगल ADB जो हो जाएगा वो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, इसी तरह से AC का डायमीटर है, बड़े वाले सर्कल की अगर बात करूँ तो AC डायमीटर है. AC डायमीटर में भी सेमी सर्कल बन रहा है, और सेमी सर्कल यानी कि डायमीटर के जो दोनों एंड पॉइंट्स है सेमी सर्कल के किसी पॉइंट पर अगर कोई एंगल बनाते हैं उसको सेमी सर्कल का एंगल बोलते हैं. तो ये एंगल भी हमारा 90 डिग्री हो गया, यानी कि एंगल ABC भी हमारा 90 डिग्री हो गया. ठीक है, और जब हम इन दोनों एंगल्स को प्लस कर देंगे तो 90 और 90 तो जगह 180, और ये जगह ADB प्लस ABC इक्वल टू 180. और अगर ये एंगल और ये एंगल पूरा 180 हो गया तो इट मीन्स यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है. इसका मतलब DBC जो है एक ही स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, तो हमारे प्रूफ हो जाएगा कि B जो है वो एक ही लाइन पे यानी DC लाइन पे लाई करता है. तो ये क्वेश्चन अब आप अपने आप कर लेना, मैंने पहले इसका पूरा परफॉर्मा बता दिया आपको किस तरह से क्वेश्चन होगा. सबसे पहले लिख देंगे एंगल ABD इक्वल टू 90 डिग्री. क्यों? क्योंकि सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल है. एज सिमिलरली ABC एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी सेमी सर्कल में बना एंगल है. इक्वेशन 1 और 2 मान के दोनों को लिख देना, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 इक्वेशंस को ऐड कर लेना, और ऐड करने के बाद में आ जाएगा हमारा 180 डिग्री. तो ABD प्लस ABC इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री. सो लिख देंगे DBC इज ए लाइन, सो B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट DC. ये आप लोग लिख देंगे. ठीक है ना. चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह क्वेश्चन से बच्चों को काफ़ी डर लगता है. एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करते हैं. अच्छा क्वेश्चन है. एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, क्वाड्रिलेटरल कुछ अजीब सी तरीके का है. क्वाड्रिलेटरल ऐसा होता है इसकी चारों साइड के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता. ठीक है, बस एक क्लोज फिगर होती है 4 साइडेड. ठीक है, तो क्लोज साइड मैंने 4 साइड की एक फिगर बना दी, क्लोज फिगर ABCD यानी ABCD. ठीक है, इनके एंगल बाइसेक्टर्स जो है, एंगल बाइसेक्टर्स मतलब जो बिल्कुल ठीक बीच से डिवाइड कर रहे हैं, एंगल A को भी डिवाइड करते हैं, एंगल B को भी डिवाइड करते हैं. एंगल D को भी डिवाइड करते हैं, और एंगल C को भी डिवाइड करते हैं. थोड़ी सी लाइन मुझे और एक्स्ट्रा ही खींचनी पड़ेगी, ये वाली. चलिए, तो मैंने थोड़ी लाइन एक्स्ट्रा खींच ली इस तरह से. तो इनकी नेमिंग है EFGH, यानी कि जो नेमिंग है वो है EF G और H. ठीक है, तो 4 बना दिए मैंने. अभी अगर मैं बात करूं इस एंगल की, तो ये एंगल A/2 हो गया, ये भी एंगल A/2 हो गया, ये एंगल B/2 और ये भी एंगल B/2.
ये एंगल C/2 और ये भी एंगल C/2 और ये एंगल D/2 और ये भी एंगल D/2, ठीक है। तो इन्हीं का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको एंगल ये वाला निकालना है, एंगल AEB लिख देंगे, एंगल AEB यानी ट्राइंगल की बात करूँ पहले, इन ट्राइंगल AEB में एंगल EAB प्लस एंगल EBA प्लस एंगल AEB इजकल टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी है, ठीक है। एंगल EAB को हम एंगल A/2 लिख सकते हैं, इसको एंगल B/2 लिख सकते हैं, और एंगल AEB को एंगल AEB रहने दो इजकल टू 180 डिग्री। तो एंगल AEB की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 180 माइनस एंगल A/2 माइनस एंगल B/2, इसको यहीं पे छोड़ देंगे आप लोग, ठीक है। नाउ एंगल FEH की बात करूँ, अंदर वाले एंगल की, यानी कि मुझे अगर EFGH को साइक्लिक प्रूफ करना है तो इनके चारों एंगल्स यानी आमने सामने के एंगल्स का सम 180 डिग्री लाना पड़ेगा, ठीक है। बस किसी भी एक पेयर का, यानी कि चाहे तो E और G एंगल का सम 180 लिया है या F और H का सम 180 लिया है, तो हमारा ऑटोमेटिकली ये क्या प्रूफ हो जाएगा, हमारा ये साइक्लिक क्वाड्रेटल प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो हम FEH निकाल रहा हूँ मैं, FEH। तो FEH जो है वो एंगल AEB के इक्वल है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ हमारा, इसकी वजह से हमारा एंगल जो FEH आया, एंगल FEH जो आ गया वो आ गया हमारा 180 माइनस एंगल A/2 माइनस एंगल B/2, और इसको इक्वेशन वर्मा के छोड़ देंगे, ठीक है। सिमिलरली इन ट्राइंगल, सिमिलरली with the help of triangle DGC ट्राइंगल की हेल्प से एंगल FGH जो आ जाएगा वो आ जाएगा 180 माइनस एंगल C/2 माइनस एंगल D/2, बिल्कुल सेम प्रोसेस, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, ठीक। अब हमें दोनों को प्लस करना है, ठीक है। अब हमें करना है दोनों को प्लस, क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम आना चाहिए 180, ठीक है। तो मैं दोनों को प्लस कर रहा हूँ, एडिंग 1 and 2 लिख देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, दोनों को सम करूँगा, प्लस करूँगा। तो एंगल FEH प्लस एंगल FGH इसकल टू हो जाएगा 180 माइनस एंगल A/2 माइनस एंगल B/2, इसमें प्लस हो जाएगा 180 माइनस एंगल D/2 माइनस एंगल C/2, ठीक है। इसको सही से लिख लेंगे 360 माइनस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D/2, यानी कि ABCD में से चारों एंगल्स में से हम माइनस कॉमन लेके हाफ इनका एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D का जो सम है वो होगा हमारा 360, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल ABCD के चारों एंगल्स का सम है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिख देंगे और करके, और, ठीक है, और एंगल FEH प्लस एंगल FGH इज इक्वल टू 360 माइनस 360/2। यहाँ लिख देना सिंस ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, इसलिए ABCD चारों एंगल्स का सम जो है वो 360 के इक्वल आएगा। तो ये सॉल्व करके कितना आ गया हमारा, 360 में से 360 का हाफ माइनस करेंगे तो सॉल्व करके आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है।
सो बाय द थ्योरम हमने 10.11 थ्योरम की थी, 10.11 थ्योरम की थी, 10.12 थ्योरम की हेल्प से होगा कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिल के आमने सामने यानी किसी भी पेयर यानी अपोजिट एंगल्स की जो पेयर बन रही है उन पेयर का सम अगर 180 आ जाता है तो वो ट्राइंगल जो है साइक्लिक क्वाड्रेटिल होता है। तो लिख देंगे सिंस सो ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटिल। तो ऐसे क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ गिवन होता है, बस लिखते जाओ, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने करा दिया। इसके बाद मैं थ्योरम करा रहा हूँ कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ऑलवेज 90 डिग्री, ठीक है। तो चलिए मैं एक सर्कल बना देता हूँ और एक बनाता हूँ डायमीटर, ताकि ये सेमी सर्कल हमारा बन जाए, ठीक है। अब यहाँ से एक एंगल बनाता हूँ मैं, कहीं पे बना दूँ एंगल, ये बनाता हूँ। ये मैंने बना दिया, नेमिंग कर देंगे इसकी ए, यहाँ पे सेंटर है ओ, बी और ये पी, ठीक है। तो गिवन क्या है, गिवन लिखेंगे, गिवन अ सर्कल with center O and AB is a diameter, एक डायमीटर है, ठीक है। P is any point on the circle, सर्कल के ऊपर P कोई भी पॉइंट है। तो प्रूव, क्या प्रूफ करना है, एंगल ए पी बी इजकल टू 90 डिग्री, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं इसमें। कंस्ट्रक्शन, आपको भी कंस्ट्रक्शन क्या है, तो कंस्ट्रक्शन ये जरूरी है कि जॉइन ए पी एंड बी पी, ए पी बी पी को ज्वाइन किया। अब करते हैं प्रूफ, ठीक है। अब करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ मैं नेक्स्ट से ले रहा हूँ सर रफ करके। प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ में क्या है, लिख देंगे। अब देखो, पहले इसका मैं पूरा आपको परफॉर्मेंस बता दूँ किस तरह से हम प्रूफ करना है। हमने पढ़ा था कि किसी भी आर्क के द्वारा अगर सेंटर पे कोई एंगल बना हुआ है तो वो एंगल, सेंटर पे बना एंगल रिमेनिंग सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पे बने एंगल का डबल होता है, ये हमने पढ़ा था। तो अगर हम ए बी को आर्क मान लें, यानी ए बी एक आर्क है, ये वाली मेजर के दोनों इक्वली, ए बी एक आर्क है, ठीक है। तो इस आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बना हुआ है ये वाला बना हुआ है, यानी एंगल ए ओ बी, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी सेंटर बना हुआ, और इसी आर्क ने, यानी इसी ए बी आर्क ने रिमेनिंग जो सरकमफ्रेंस बची, रिमेनिंग कौन सी बची, ये वाली जो आर्क है, रिमेनिंग पार्ट बचा, इसके किसी पॉइंट यानी पी पे एक एंगल बनाया जिसका नाम है एंगल ए पी बी, ठीक है। तो रिमेनिंग पार्ट वाला जो एंगल होगा वो जस्ट हाफ होगा। अब मुझे पता है ये वाला एंगल 180 डिग्री है, क्योंकि डायमीटर है, स्ट्रेट लाइन है, और अगर ये 180 है तो डायरेक्टली बता देंगे मैं, ये हाफ होता है 90 डिग्री। तो जो हमारी थ्योरम थी इस चैप्टर की, जो फर्स्ट थ्योरम थी, उसी की हेल्प से हम ये पार्ट इसका प्रूफ कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो करते हैं। सिंस आर्क ए बी सबटेंड एंगल ए ओ बी एट द सेंटर and angle APB on the remaining circumference, so angle APB is just half of angle AOB, ठीक है। क्या इसको वैसे लिख सकते हैं, एंगल ए पी बी इजकल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री। क्या लिख देना, सिंस
AOB is a straight लाइन है, तो हम इसको 180 डिग्री ले देंगे, ठीक है। तो 2 से 180 कैंसिल होगी, क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे रख देता हूँ, एंगल APB इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल in a semicircle is always a right angle, ठीक है, राइट एंगल। तो ये थ्योरम थी हमारी, ठीक है। तो इस थ्योरम का आप नोट कर लेंगे। और मैंने एग्जांपल नंबर 5 कराया, एग्जांपल नंबर 6 कराया और ये थ्योरम कराया। इसकी हेल्प से आप लोग ये वाली पूरी एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 तक और ये चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। So students, I hope you enjoy this video and this lecture. Have a nice day. Thank you.